नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सभी भाई बहन। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे प्रयत्न के आधार पर वर्ण की, और प्रयत्न के आधार पर वर्ण के जो भेद थे वो हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर दूसरा भेद। मतलब प्रयत्न के आधार पर हमने दो भेद किए थे। दो भेद कौन कौन से किए थे? एक तो आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में हम 8 जो भेद थे वो पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो भेद होते हैं, एक तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और दूसरा होता है प्राणवायु के आधार पर। अब इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रयत्न के आधार पर दूसरा भेद है, ठीक है ना। तो पहला तो हम पढ़ ही चुके थे, दूसरा भेद पढ़ेंगे। तो श्वास या अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर, ये तो था आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा कौन सा है? बाह्य प्रयत्न। दूसरा कौन सा होता है? बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने भेद हैं? दो। बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं तो समझना इसको ध्यान से। बाह्य प्रयत्न, दो भेद कर दिए जाते हैं बाह्य प्रयत्न के। एक तो कौन सा होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो देखो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। इसके हमने दो भेद कर दिए। दो भेद कौन कौन से कर दिए? एक तो कर दिया स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। और दूसरा कौन सा होता है? श्वास या प्राणवायु के आधार पर। तो प्राणवायु कह देते हैं हम इसको, श्वास भी कह देते हैं। तो प्राणवायु का मतलब श्वास ही तो है। तो प्राणवायु या श्वास के आधार पर, प्राणवायु या श्वास के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने भेद हो गए? दो। इसके आधार पर कितने भेद हो जाएंगे? दो भेद हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा अघोष और दूसरा हो जाएगा घोष या सघोष। घोष या सघोष। और प्राणवायु के आधार पर भी कितने भेद हो जाते हैं? दो भेद हो जाते। एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब स्वर तंत्री किसको कहते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। आपको अच्छे से पता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। अघोष और सघोष। तो सबसे पहला कौन सा है? अघोष। आपको पता होना चाहिए कि जो नाम होता है उसी पर उसकी पूरी परिभाषा निर्धारित होती है। तो देखिए, ए माने होता है नहीं और घोष माने होता है गूंज, नाद या कंपन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं हो उन्हें तो कहेंगे अघोष, और जिन्हें गूंज, नाद या कंपन के साथ बोला जाता है उन्हें कहते हैं घोष या सघोष। तो यहां ध्यान देना। अब देखिए इसमें जैसे मैंने यहां लिख दिया है ए और घोष। ए माने नहीं, घोष माने गूंज, नाद या कंपन। जिनमें क्या नहीं हो? गूंज, नाद या कंपन नहीं हो। तो देखिए अब इस अघोष में कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से।
प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, ये वर्ण कहलाते हैं अघोष। अब इनको अघोष क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो उसमें उसकी जो चाल या गति होती है वो धीमी होती है, लेकिन जब उस काम को आप करते रहते हो, करते करते अभ्यास में आ जाता है तो उस काम की चाल या गति भी तेज हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब चाल या गति तेज या अधिक होगी तो जाहिर सी बात है उसमें गूंज, नाद या कंपन भी ज्यादा होगा। तो जब हम इन वर्णों की शुरुआत करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तो हम जब इनको बोलना शुरू करेंगे तो इनमें गूंज, नाद या कंपन कम होगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसमें गूंज, नाद या कंपन अधिक हो जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों से, ये कहलाते हैं अघोष। तो अब इसमें हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझो, यहां पर घोष आ रहा है इसमें भी। तो घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ गूंज, नाद या कंपन होता है। घोष का अर्थ गूंज, नाद या कंपन होता है। तो ये तो हमें पता लग गया कि घोष का अर्थ क्या होता है, गूंज, नाद या कंपन होता है। और घोष के साथ क्या जुड़ रहा है? अ। और आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो जिसमें क्या नहीं हो? गूंज, नाद या कंपन नहीं हो, उन्हें क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। तो वे वर्ण, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है, नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। जिन्हें बिना गूंज, नाद या कंपन के बोला जाता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो याद रखना, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता, बिना गूंज, नाद या कंपन के बोले जाने वाले वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब अघोष वर्ण में कौन से आते हैं तो समझना, जैसे जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। अब क वर्ग का पहला, दूसरा क्या होता है? कै और ख। च वर्ग का पहला, दूसरा क्या होता है? च और छ। ट वर्ग का पहला, दूसरा ट और ठ। त वर्ग का पहला, दूसरा त और थ। प वर्ग का पहला, दूसरा प और फ। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से, श, स, इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। तो ये 13 वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता। अब इसका एक बहुत अच्छा और सरल उदाहरण बताता हूं, ध्यान से समझना। जैसे कोई दर्जी होता है और जब वो दर्जी कोई कपड़ा सीना सीखता है तो उसके जो पैर की चाल या गति होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है। वो पहले क्या करता है, जब सीख रहा होता है तो उसकी चाल या गति पैर की होगी, वो कैसी होगी? धीमी। हाथ से जो चला रहा होगा मशीन तो वो कैसे चलाएगा? धीरे धीरे,
क्योंकि वो सीख रहा है, शुरुआत है, तो शुरुआत में हम इसका क्या करेंगे, चाल धीमी रखते हैं। लेकिन जैसे ही उसको अभ्यास हो जाता है, सीख जाता है काफी समय के बाद, तो फिर उसके चाल पैर की जो चाल या गति होती है वो तेज होती है। जब चाल या गति तेज होगी तो गूंजनाद या कंपन भी ज्यादा होगा। तो जिसमें चाल या गति कम होगी तो शुरुआत में कम होती है। तो इस कारण प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से ये क्या कहलाते हैं, अघोष। अब दो वर्ण ये हैं, पहला दूसरा मतलब 5 वर्ग होते हैं, कै चटे तै 10 वर्ण ये हो गए, 3 ये हो गए, 13 वर्ण अघोष कहलाते हैं। दूसरा कौन सा होता है, घोष या सघोष। दूसरा कौन सा होता है, घोष या सघोष। अब देखो नाम से पता लग रहा है, स माने सहित, घोष माने होता है गूंज, नाद या कंपन, जिन्हें किसके साथ बोला जाए, गूंज, नाद या कंपन के साथ बोला जाए। तो पहला और दूसरा तो अघोष में आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे लेवे है, और सभी स्वर ये किस में आ जाते हैं, घोष या सघोष में। तो इसका कैसे लिखेंगे हम, समझिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन अधिक होता है, अधिक होता है, सघोष, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे घोष या सघोष में, तो समझना, जैसे प्रत्येक वर्ग का, जैसे प्रत्येक वर्ग का, तो पहला दूसरा तो हम अघोष में लिख चुके हैं, तो बाकी के किस में आएंगे, सघोष या घोष में। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब कै वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, गे, घे, अंग। च वर्ग का क्या होगा, ज, ज, झ और या। ट वर्ग का डै, ढैणे। त वर्ग का दै, दै। प वर्ग का बै, भै में। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क्या आएंगे, ये, रे, ले, वे, है, और सभी स्वर, और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, ये कितने हो गए ये, तो देखिए 3, तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब 3 ये, वर्ग 5, 15 तो ये हो गए, ये लेवे है 5 ये हो गए, स्वर 11 होते हैं 31। तो ये 31 वर्ण क्या कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, घोष या सघोष कहते हैं। तो जिन्हें गूंज, नाद या कंपन के साथ बोला जाता है, सहित बोला जाता है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अघोष में तो कौन कौन से आ गए, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से। घोष या सघोष में कौन से आ गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, लेबे, है और सभी स्वर। तो इस बात का ध्यान रखना, ये किसके आधार पर है, स्वर तंत्रियों में
कंपन के आधार पर। अब जो आगे चर्चा करेंगे हम, वो दूसरा इसका भेद किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम इसको, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो दूसरा भेद होता है वो कौन सा होता है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर दूसरा भेद होता है वो होता है किसके आधार पर, प्राणवायु या श्वास के आधार पर। प्राणवायु, और प्राणवायु क्या है, श्वास। और कई बार हम बोल देते हैं श्वास, श्वास नहीं होता, श्वास होता है। इनमें ना तो कहीं अनुस्वार आता ना चंद्र बिंदु आता, श्वास होता है। प्राणवायु या श्वास के आधार पर, और प्राणवायु या श्वास के आधार पर आपको अच्छे से पता है दो भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद कौन सा है, अल्प प्राण। सबसे पहला भेद कौन सा होता है, अल्प प्राण। अब देखो समझना इसको, अल्प माने क्या होता है, कम, और प्राण माने क्या होता है, वायु, श्वास। आपको अच्छे से पता है जब तक प्राण है तब तक क्या है, जीवन। जब तक श्वास है तब तक प्राण है, जब तक प्राण है तब तक श्वास है। तो अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जिसमें क्या निकले मुख से, कम मात्रा में वायु बाहर निकले। अब कैसे पता लगाओगे कम निकल रही है या ज्यादा, बहुत आसान है। अल्प प्राण और महाप्राण को पहचानना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। तो जैसे मैंने कहा आपसे, अल्प प्राण और महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलेगी उन्हें अल्प प्राण कहेंगे, और जिनके उच्चारण में मुख विवर से वायु ज्यादा निकलेगी उन्हें महाप्राण कहेंगे। अब कम किसमें निकलेगी, ज्यादा किसमें निकलेगी, अब ये कैसे पता लगेगा, बोलने से ही पता लग जाएगा। आप जब बोलोगे वर्ण को तो अपने आप पता लगेगा ये अल्प प्राण है या महाप्राण, क्योंकि एक कहावत है, एक सुना होगा आपने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत आसान है समझना इसमें। तो देखो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं, अल्प प्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यरे, लेवे और सभी स्वर। महाप्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, तीनों से और है। कैसे पहचानोगे समझना। तो मैंने कहा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण। बोल के देखोगे, जैसे मैंने कहा क, ख, ग, घ, अ। वर्ग का पंचम वर्ण, इसको क्या कहते हैं, अंग। क्या कहलाता है, अंग। तो देखो इसमें क, ख, ग, घ। तो जब इसको आप बोल रहे हो, तो जब आप इनको बोलो तो बोलते समय अपने मुख के सामने हाथ रख लेना ऐसे, और ऐसे हाथ रख के फिर इनको बोलना, क, ख, ग, घ। तो पहला, तीसरा, पांचवा जब बोलते हो तो इसमें मुख से वायु कम निकलती है, लेकिन जैसे आप दूसरा और चौथा वर्ण बोलते हो तो मुख की जो वायु है वो ज्यादा निकलती है और हाथ पर टकराती है। बोल के देखो, बड़े आराम से देखोगे पता लगेगा। जैसे कोई भी ले लो, जैसे च, छ, ज, झ और एया, इसी प्रकार ट, ठ, ड, ढ, एया, ट, ठ, ड, ड, अणे। तो आपने जब बोला ट, ठ, तो दूसरा और चौथा वर्ण बोलने में मुख से ज्यादा वायु बाहर आ रही है। कोई भी वर्ण ऐसे बोल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जिसमें मुख से कम वायु बाहर निकले अल्प प्राण है, ज्यादा वायु बाहर निकले महाप्राण है। तो इसमें देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना और इसको ध्यान से समझना, तो बोलने से ही इसका पता लग जाता है। तो देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से
कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन से होते हैं अल्प प्राण वर्ण? जैसे अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अब जैसे कवर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा? कै गए अंग। कवर्ग का हो गया कै गए अंग। चै वर्ग का क्या हो जाएगा? चै जय या। टै वर्ग का क्या हो जाएगा? टै डणे, टै डणे। तै वर्ग का हो जाएगा तै तैने, और पै वर्ग का पै बै में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यर लेवे, य र ले और वे। अब जहां भी यर लेवे आएंगे तो ये और वे ये अर्ध स्वर होते हैं। जहां पर ये वे आएंगे जाहिर सी बात है वहीं क्या आएंगे? सभी स्वर। जहां अर्ध स्वर होंगे वहीं सभी स्वर होंगे। ये और वे अर्ध स्वर होते तो सभी स्वर भी इनके साथ आएंगे। तो यर लेवे और सभी स्वर, और सभी स्वर ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो जाएगी 30। कैसे हुई 30? तो देखिए ध्यान से। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 3 ये है, 5 वर्ग 15 ये हो गए, यर लेवे 4 अंतस्थ तो 19 हो गए, 11 स्वर मिला के 30 हो गए। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यर लेवे और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। अब इसके बाद में दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है महाप्राण वर्ण। महा माने होता है बहुत अधिक, और प्राण माने होता है वायु। तो महा माने अधिक, प्राण माने वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो इसमें समझिए वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वायु बाहर निकलती है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो जिनके उच्चारण में मुख विवर से, मुख विवर मतलब होता है मुख के भीतरी भाग से ज्यादा वायु बाहर निकलेगी उन्हें महाप्राण वर्ण कहेंगे। तो महाप्राण वर्ण में कौन से आएंगे?
तो जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। तो जैसे क वर्ग का दूसरा चौथा क्या है, ख और घ, ठीक है ना, दूसरा चौथा। इसी प्रकार जैसे मैंने ट वर्ग का कहा तो ट वर्ग में क्या आ जाएंगे, ठ और ढ, ठीक है ना। तो यहां समझना, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, क वर्ग का दूसरा चौथा क्या होता है, ख और घ। च वर्ग का दूसरा चौथा क्या होगा, छ और झ। ट वर्ग का क्या होगा, ठ और ढ। त वर्ग का दूसरा चौथा क्या होगा, थ और ध। प वर्ग का क्या हो जाएगा, फ और भ। तो जो महाप्राण वर्ण होंगे उनमें है आ जाएगा, मतलब एच का प्रयोग होगा। किसका, एच का। देखो अल्प प्राण जो आपने लिखे थे उनमें क्या आ रहा है, के, तो क में क्या आ रहा है, के आ रहा है, के एच नहीं होता। ग में जी आ रहा है, ठीक है ना। च और जय, उनमें कहीं भी देखोगे एच का प्रयोग नहीं हो रहा होगा अंग्रेजी में जब इनको रूपांतरण करोगे। लेकिन इनको अंग्रेजी में रूपांतरण करोगे तो इन सभी वर्णों के साथ एच आएगा। कैसे आएगा, जैसे ख किससे बनता है, के एच एच से। ग किससे बनता है, जी एच से। छ किससे बनता है, सी डबल एच से। झ किससे बनता है, जे एच से। ठ किससे बनता है, टी एच से। ढ किससे बनता है, डी एच से। यहां देखना, थ किससे बनेगा, टी एच से, ठीक है ना। ठ के लिए भी टी एच आता है और थ के लिए भी। ध डी एच से, ठीक है ना। फ किससे बनेगा, पी एच से, और भ किससे बनता है, बी एच से। तो इन सभी में देखो एच आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एच से युक्त कौन से होंगे, महाप्राण होंगे। कौन से होंगे, महाप्राण वर्ण होंगे। इसका ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो अल्प प्राण में तो कौन से आ रहे थे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यर, लेव और सभी स्वर। महाप्राण में कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, तीनों से, और है। कौन सा आएंगे, तीनों से और है। इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या 14 होगी। कितनी होगी, 14। गिन के देखोगे तो 14 ही निकलेंगे। 5 दूनी 10, तीनों से और है 4, 14। तो ये हो गए 30, वो तो 14, ये 44। वर्ण 44 ही है, तो ये हमने 44 लिख ली। तो ये बात आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी प्रकार की यहां कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो अभी हमने जो बात करी है वो किसकी करी है, अभी हमने जो यहां बात करी है वो करी है किसके, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर दो भेद थे, एक कौन सा था, एक किसके आधार पर था। तो सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो श्वास या अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर। दूसरा था किसके आधार पर, तो पहला तो आभ्यंतर प्रयत्न था, दूसरा बाह्य प्रयत्न था। आभ्यंतर प्रयत्न का हमने एक भेद किया था, श्वास या अन्य अवरोध, अन्य अवयवों के अवरोध के आधार पर। दूसरा हमने बाह्य प्रयत्न लिखा। बाह्य प्रयत्न के दो भेद थे, एक स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर था, तो एक तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अघोष सघोष हो गए, दूसरा था प्राणवायु या श्वास के आधार पर। दो भेद हो गए, कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखो हम वर्णों को पढ़ रहे थे, दो भागों में बांटा था, एक तो प्रयत्न के आधार पर और एक उच्चारण स्थान के आधार पर। अब आगे हम चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना और ध्यान से समझना। उच्चारण स्थान के आधार पर
भेद। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, भेद में और संख्या में अंतर होता है। यदि आपसे पूछे उच्चारण स्थानों की संख्या, मैं बहुत ही बारीकी और एक एक चीज को विस्तार से समझा रहा हूं। आपकी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा रोल होता है हिंदी का, ये बात आप अच्छे से जानते हो। और आपको हिंदी का अच्छा ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए हर चीज को मैं बड़ी बारीकी से और विस्तार से समझा रहा हूं, बारीकी से लेके विस्तार तक समझा रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछे उच्चारण स्थानों की संख्या तो आपको उत्तर देना है 7। अगर आपसे पूछे उच्चारण स्थान के भेद तो उत्तर देना है 11। संख्या में और भेद में बहुत अंतर है। समझ में आया नहीं आया? अगर आपसे पूछे परीक्षा में कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है तो आपका उत्तर होना चाहिए 7। भेद पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए 11। 7 कौन कौन से होते हैं, 11 कौन कौन से होते हैं, इसे हम अब विस्तार से समझेंगे। उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। कौन कौन से होते हैं? 7। तो देखो जब बात हम करेंगे 7 की तो 7 जो संख्या है वो कैसे कैसे होती है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये कितने हो गए? 2, 4 और 1, 5। किसी वर्ण को या तो कंठ से बोलोगे या फिर तालु से बोलोगे या फिर किससे बोलोगे? मूर्धा से बोलोगे, फिर या फिर दंत से बोलोगे। कहां कहां क्या क्या है ये सारी चीज अभी मैं लिखाऊंगा, समझाऊंगा। नहीं, दंत से बोलोगे या फिर किससे बोलोगे? ओष्ठ से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। या फिर उसको कहां से बोला जाएगा? जीवा से। या फिर कहां से बोला जाएगा उसको? नासिका से। कहां से बोलेंगे? नासिका से। तो उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे तो आपका उत्तर होगा 7। अगर इसका भेद पूछता है तो फिर भेद जो पूछेगा तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? भेद पूछेगा तो संख्या हो जाएगी 11। उच्चारण स्थान के भेद कितने होते हैं? 11 भेद होते हैं। कौन कौन से 11 भेद होते हैं, कैसे कैसे 11 भेद होते हैं, इसकी चर्चा हम इसमें बड़े विस्तार से करेंगे, इसको बड़े विस्तार से समझेंगे। तो ध्यान देना, उच्चारण स्थान के आधार पर भेद कितने हैं? 11। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर बात करेंगे भेद की तो कितनी होती है? 11। 11 कैसे होती है इसे समझना ध्यान से। तो देखो एक एक से मैं इसको लिखूंगा और एक एक से ही आपको इसे समझना है। तो मैं दोनों तरीके से लिखूंगा, हिंदी में भी और संस्कृत के अनुसार भी, सूत्र के अनुसार भी समझेंगे और इसको हिंदी के अनुसार भी समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहां लिख रहा हूं क्रम संख्या। यहां लिख दिया मैंने उच्चारण सूत्र। और यहां पर लिख दिया मैंने उच्चारण स्थान। क्रम संख्या, उच्चारण सूत्र, उच्चारण स्थान। बात करेंगे अगर हम क्रम संख्या की तो देखिए इसमें क्रम संख्या में 1 सूत्र क्या है इसका? अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। कहां से होता है इनका उच्चारण? कंठ से। कहां से होता है? कंठ से। कंठ कहां होता है तो आपको अच्छे से पता है, यहां जो एक बटन सी होती है, जैसे बिजली की बटन होती है, अब बिजली की बटन दबा देंगे तो बिजली चली जाएगी, वैसे इस बटन को दबा देंगे तो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमारी बटन क्या है? ये है।
तो इसको बचा के रखा करो, इसको संभाल के रखा करो, इसको दबा ना दे कोई, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में क्या आएगा, अकुह में क्या आ जाएगा, ए या आ, स्वरों में आएगा ए या आ, व्यंजनों में क्या आ जाएगा, कवर्ग। और कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको अच्छे से पता है, कवर्ग में आते हैं कै, खे, गे, घे, अंग। अब एक ही वर्ण के कई कई उच्चारण स्थान हैं, ठीक है ना, तो उसकी चर्चा हम साथ के साथ करेंगे। जैसे यहाँ अंग इसमें भी आ रहा है, कंठ में भी, अंग नासिका में भी आएगा, तो एक ही वर्ण कई कई उच्चारण स्थानों से उच्चारित होता है, इसलिए इस चीज से आपको घबराना नहीं है। कैसे प्रश्न बनेगा परीक्षा में, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसकी हम चर्चा करेंगे, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ये समस्या आपको नहीं रहेगी। तो देखिए ए आ कवर्ग, अब देखो ए आ कु है और विसर्ग, अब क्या आएंगे यहां, है और विसर्ग, है और विसर्ग, इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। इन्हें कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो कंठ में कौन कौन से आ गए, ए या आ तो स्वरों में आ गया, कवर्ग व्यंजन में है और विसर्ग ये भी आ गया। अब देखो एक बहुत ही अच्छी बात बनती है, यहां एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, विसर्ग आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, किसके साथ होता है। विसर्गों का उच्चारण स्वरों के साथ होता है या व्यंजनों के साथ होता है, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो यहां एक प्रश्न बना कि विसर्गों का उच्चारण किसके साथ होता है, स्वर या व्यंजनों के साथ। तो आपने पढ़ा तो इसको ऐसे है, स्वरों के साथ जुड़ा हुआ, तो याद रखना व्यंजनों के साथ होता है, स्वरों के साथ नहीं होता, क्योंकि विसर्ग जब भी जुड़ा होगा वो व्यंजन के साथ में ही आया होगा। चाहे आप प्रातः लिख दो, चाहे प्राय लिख दो, चाहे अतः लिख दो, चाहे मने लिख दो, कुछ भी लिख लो, विसर्ग जहां भी आएगा वो व्यंजन के साथ आएगा। यहां तय व्यंजन है, यहां यह व्यंजन है, यहां तय व्यंजन है, यहां न व्यंजन है। तो ध्यान रखना विसर्ग किसके साथ जोड़ा जाता है, व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। आपको जब मैं प्रश्न कराऊंगा, टॉपिक खत्म होते जब मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, प्रश्न बताऊंगा, तो आपको खुद इस चीज का चम्मा होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं क्या, कैसे कैसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अलग रूप में प्रश्न दिए जाएंगे, अलग रूप में प्रश्न आएंगे, जो आपको मजा आ जाएगा कि कैसे प्रश्न है। ये काम सिर्फ कहाँ होता है, यही होता है। ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, यही मिलेगी। बहुत ही हटके और अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे। तो यहां पर सबसे पहला हमने लिख दिया अकुह विसर्जनीय नाम कंठ ने कहां से बोला जाता है, कंठ से। दूसरा सुनिए अब इसके बाद में, इचुए सा नाम तालु, इचुए सा नाम तालु, इन्हें कहां से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तब आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये तालु कहां होता है, कहां होता है तालु। तो आपको ध्यान रखना है, जहां चिपक जाए गरम आलू वहां होता है तालु। जहां चिपक जाए गरम आलू वहां होता है तालु। अब कैसे पहचानोगे, आप जब गरम गरम आलू खा लेते हो, जब आप गरम आलू खाओगे तो आपके उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही बहुत ज्यादा आलू होते हैं, तो आलू गरम खाओगे, जीवा को गरम लगेगा। अब आप उसको सबके सामने थूक तो सकते नहीं हो, क्या करोगे, उसको मुंह में घुमाओगे। अब जीवा को गरम लगेगा तो जीवा उसे फेंकेगी, फेंकेगी, वो कहां जाके चिपकेगा, ऊपर। तो कहां चिपका, ऊपर। तो जहां चिपक जाए गरम आलू वहां होता है तालु। तो देखिए यहां ये दांत हैं, दांतों के ऊपर होते हैं मसूड़े और दांतों के नीचे भी होते हैं मसूड़े। ऊपर के दांतों में ऊपर, नीचे के दांतों में नीचे। मसूड़ों में दांत क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। तो इन मसूड़ों को कहते हैं वर्तस्य। अब यहां पर इन दांतों के जो ऊपर, जस्ट ऊपर जो चिकना स्थान होता है, इसे कहते हैं तालु। और इस तालु से और मसूड़े तक जो खुरदरा स्थान है, इसे कहते हैं मूर्धा। तो कंठ,
कंठ तो आप ये जानते ही हो, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, दांत आप जानते हो, ओष्ठ होठों को कहते हैं, जीवा। तो इन सब का आपको पता होना बहुत आवश्यक है। तो इच्युसानाम तालु, तो इसमें क्या क्या आएंगे, ई या दीर्घ ई। चवर्ग, और चवर्ग में क्या क्या आते हैं, चवर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, एया। उच्चारण स्थान और उच्चारण का विशेष ध्यान रखना है। या अब देखो अंतस्थ का तो आ गया ये, और ऊष्म का आ गया से। तो ई या ई, चवर्ग, ये और से, इन्हें कहां से बोला जाता है, तालु से। तो इनका उच्चारण स्थान कहां होगा, तालु होगा। तो ई या ई, चवर्ग, ये और से, इन्हें कहां से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। अब इसके बाद में जो इसका तीसरा प्रकार होगा, तो देखिए कौन सा आ गया, कवर्ग आ गया, चवर्ग आ गया, अब आएगा टवर्ग। और टवर्ग में आते हैं ऋटुरसाणाम, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा, इन्हें कहां से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। अब मूर्धा कहां है, तो मैं आपको अभी बता चुका था, मसूड़े से और तालु के बीच में जो खुरदरा स्थान होता है। कई बार हम गरम गरम चाय पी लेते हैं, गरम चाय पीने की वजह से जो एक खालसी उपट कर आती है, वो कहां से आती है, मूर्धा से आती है। उसे क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या आएंगे, री। अब दीर्घ री तो चलती है संस्कृत में, तो हिंदी में तो हम छोटी लघु री लिखेंगे, लघु री ही आएगी। तो री, टवर्ग, और टवर्ग में क्या क्या आते हैं, तो आपको अच्छे से पता है, टवर्ग में आते हैं टे, ठे, डे, ढे, अण, री, टवर्ग। अब ये के बाद में अंतस्थ में से तो क्या आ जाएगा, रे, और इस से के बाद में कौन सा से आ जाता है, मूर्धन्य से। इन्हें कहां से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। अब एक बात यहां बहुत महत्वपूर्ण समझने की है, यहां पे आपने लिखा अकुह विसर्जनीय नाम आया, यहां पे लिखा इचुसा नाम आया, लेकिन यहां नाम क्यों आया, यहां पर ऋणे क्यों आया, तो ध्यान रखना, जब आप संधि पढ़ोगे तो ये नियम आएगा, री, रे और से के बाद कहीं भी न आ जाए, इस न का अणे हो जाता है। तो यहां पर इनमें री और रे या से में से कोई आया था क्या, नहीं आया। यहां पर री, रे और से आ रहे हैं, इसलिए न का अणे हुआ है। ऋटुषा नाम ना होकर ऋटुषा नाम हुआ है। उसका मुख्य कारण क्या है, री, रे और से होता है। जब संधि पढ़ोगे, जैसे री प्लस ने ऋण, त्रि प्लस ने तृण, राम धन अयन रामायण, तो ने का ने क्यों हुआ, रे के कारण। कृष प्लस ना कृष्णा, त्रिश प्लस ना तृष्णा, तो री, रे या से के बाद कहीं भी नहीं आता है, उसका अणे हो जाता है, इसलिए इसको लिखा है ऋटुषा णाम। आगे समझिए, तो यहां तो हम लिख रहे थे क्रम संख्या, तो ये तो चल ही रहा है, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला कौन सा है, पहला, 2, 3 तो हम लिख चुके थे, अब लिखेंगे चौथा सूत्र। और चौथा कौन सा होता है, चौथा जो होगा वो कौन सा होगा, तो चौथा समझिए, तो टवर्ग हो गया, तवर्ग, तवर्ग में क्या आएंगे, तुलसा नाम। लिरी आती नहीं है हिंदी में, इसलिए मैंने तुलसा नाम लिखा है, तुलसा नाम दंत्य, तुलसा नाम दंत्य। इन्हें कहां से बोला जाता है, दांतों से बोला जाता है। इन्हें कौन से वर्ण कहते हैं, दंत वर्ण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, तू का मतलब होता है तवर्ग, और तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तै, थे, दे, धे, ने, और ये और रे पहले ले चुके हो आप। अब क्या आएगा, ले, ल और दंत्य से। अब इन सयों का उच्चारण भी अलग होता है। एक होता है सबसे पहला जो से आता है उसे कहते हैं तालव्य से, दूसरा होता है मूर्धन्य से, और ये होता है दंत से। इसको दंत से क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा दांतों को छूती है, इसलिए। जैसे
तालु की ओर जा रही है जीवा, इसलिए उसको तालव्य से कहा। मूर्धा की ओर जा रही है, उसको मूर्धन्य कहा। दांतों से सट रही है, दांतों से टच हो रही है, दांतों को छू रही है, इसलिए इनको दंत से कहा। से बोलने में जीवा दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए इसको दंत्य से कहते हैं। तो तुलसा नाम दंत्य। इसके बाद में जो पांचवा भेद होता है वो कौन सा आएगा? उपुपद्य। कई जगह मध्यमानिया नाम भी लिखा रहता है, वो पद्यमानिया नाम होता है, ध्यान रखना। उपुपद्य मानिया नाम ओष्ठ। ओष्ठ कहते हैं होंठों को। इन्हें कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से या होंठों से बोला जाता है। तो उपुपद्य मानिया नाम ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे? उ या दीर्घ पवर्ग। अब पवर्ग में क्या क्या आएंगे? पै वर्ग में आते हैं पै, फै, बै, भै, मैं। तो उ या दीर्घ उ पवर्ग, इन्हें कहां से बोला जाता है? ओष्ठ से। इनके उच्चारण में जी वो दोनों ओष्ठ क्या होते हैं? सटते हैं। प, फ, ब, भ, म। इसलिए इनको क्या कहते हैं? उपुपद्यमानिया नाम ओष्ठ कहते हैं। तो देखो तीनों से आ गए, है सबसे पहले कंठ में आ ही गया था। अब अंतस्थ में ये आ गया, रे आ गया, ले आ गया। बचा क्या? अब वह बचा है। क्या बच गया? वह। और वह का उच्चारण कहां से होता है? वह का उच्चारण होता है वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ। अब इसमें हमने वकारस्य क्यों लिखा? देखो ध्यान रखना, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम कुछ लिख रहे हैं, उसको अलग लिख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। अब इसका भी कारण है। कारण क्या है? ध्यान देना। अकेला च आया तो उसको क्या कहेंगे? चकार। अकेला मैं आया तो उसको क्या कहेंगे? मकार। अकेला वह आया तो उसको क्या कहेंगे? वकार। कार प्रत्यय जोड़ के बोलते हैं संस्कृत में, कार प्रत्यय जोड़ के बोला जाता है। ख अकेला आया तो उसको क्या कहेंगे? खकार। वो खकार मत समझ लेना थूक वाली। जैसे आगे अनाय आया तो नकार। लेकिन अगर आ जाए आपका रे, तो रे के साथ में कार प्रत्यय नहीं जोड़ सकते। रे को रकार नहीं कहेंगे, रे को क्या कहा जाएगा? रे को रेफ कहा जाएगा। रे रेफ कहलाएगा। रकार या चकार या मकार या पकार ऐसे कह सकते, लेकिन रे को रकार नहीं कहेंगे। रे को रकार नहीं कहेंगे, रे को रेफ कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रे को रेफ कहेंगे, रेफ वर्ण। बाकी के को क्या कहेंगे? कै को ककार, च को चकार, मैं को मकार, ख को खकार, लेकिन रा को रेफ कहेंगे। तो देखिए वकारस्य दंतोष्ठ। तो वकारस्य दंतोष्ठ में क्या क्या आएंगे? बहुत ध्यान से समझना। एकमात्र वह आएगा। सिर्फ क्या आएगा? वह आएगा। वह का उच्चारण कहां से होता है? दंत और ओष्ठ से होता है। वह का उच्चारण कहां से होता है? दंत और ओष्ठ से। अब दंत और ओष्ठ से क्यों होता है? क्योंकि जब आप बोलते हो बा, तो बा के उच्चारण में दोनों होंठ सटते हैं, बा, दोनों होंठ। लेकिन जब आप बोलते हो वह, तो वह के उच्चारण में नीचे का होंठ और ऊपर के दांत सटते हैं। तो दांत तो कौन से आएंगे? ऊपर के। और होंठ कौन सा होगा? नीचे का। ओष्ठ कौन सा होगा? नीचे का। नीचे के होंठ और ऊपर के दांतों के सटने से वह बोला जाता है वन। जैसे आप बोलते हो वन, वन बोलने में नीचे का होंठ और ऊपर के दांत सटते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा एक यहां। अब यहां प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा? यदि नीचे के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? यदि नीचे के होंठ को काट दिया जाए, या फिर यदि ऊपर के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? बना दिया प्रश्न। प्रत्येक लाइन से प्रश्न उठ सकता है।
कहीं से भी एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है, लेकिन घबराओ मत, एग्जामिनर कोई भगवान नहीं होता, हम आप में से ही होता है। जितना वो सोच सकता है उससे कई गुना ज्यादा हम भी सोच सकते हैं। वो सिर्फ एग्जाम बनाने का काम करता है, हम यह पढ़ाना और बनाना दोनों का काम करते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर प्रश्न पूछ ले कि यदि ऊपर के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी, ऊपर के होंठ को, और ऐसे पूछ ले यदि नीचे के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। अब आपको अच्छे से पता है एग्जामिनर में कैंची ले जाना अलाउ नहीं है, कतरनी जिसको कहते हैं ना, कतरनी, जिसमें मैं आपको बताया होगा, आएगा आगे कतरनी भी आएगी, जब प्रत्यय पढ़ोगे ना तो वहां आएगा, एक आएगा कौन सा, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, तो वहां पे आएगा। ये किसका काम करती है, काटने का साधन है। क्या काटने का, कागज काटने का, बाल काटने का, ये साधन होती है। तो ये साधन है, तो साधन के अर्थ में आएगा, इसलिए ये करणवाचक होगा, तो ध्यान रखना। तो देखिए, तो जैसे अगर परीक्षा में कैंची ले जाना अलाउ होता तो होंठ को काट के भी देख लेते और पता लग जाता कि इसको काटने पे ये वर्ण नहीं बोल पा रहे, लेकिन एग्जाम में आपको पता है कैंची ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए इसको पहले ही समझ लो। यहां यदि पूछे कि ऊपर के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी, अब वो विकल्प में दे देगा वे और वे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा इसका, तो देखिए अगर ऊपर का होंठ काट रहे हो तो असुविधा किस में होगी, बै में, बा, क्योंकि दोनों होंठ सटने से बै बोलेगा, और ऊपर का होंठ कट गया तो बै बोल ही नहीं पाओगे, इसलिए असुविधा किस में हुई, बा में। यदि नीचे का होंठ काट दिया गया तो फिर किस में असुविधा होगी, फिर दोनों में होगी, वह में भी और बे में भी। क्यों, क्योंकि नीचे का होंठ वह में भी प्रयोग होता है और बा में भी प्रयोग होता है, लेकिन वह के उच्चारण में ऊपर का होंठ काम नहीं आता, क्योंकि ऊपर के होंठ सटता ही नहीं। नीचे के होंठ और ऊपर के दांत के सटने से क्या होता है, वह बोला जाता है, वह। तो नीचे का होंठ और ऊपर के दांत, वन, समझ में आ गया। अब ऐसे पूछ ले, यदि ऊपर के दांत तोड़ दिए जाएं, यदि ऊपर के दांत तोड़ दिए जाएं तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी, ऐसे प्रश्न पूछता है, तब आपको ध्यान रखना है। तो देखो कैसे कैसे प्रश्न बन जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न मैं आपको दूंगा, सब आएगा। आगे देखो, अगला वेद कौन सा है, सातवां वेद कौन सा होता है। अब देखो पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान हमने प्रत्येक वर्ग में भी पढ़ लिया, और इन पंचम वर्णों का उच्चारण कहां से और होता है, नासिका से। तो इसमें सातवां वेद आएगा, वो कौन सा आएगा, इनका क्रम विशेष ध्यान रखना है, क्रम का ही सबसे ज्यादा खेल है। अंग, इया, अणे, ने और में, ये इनका क्रम है, और इन्हें कहां से बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है नासिका से। कहां से बोला जाता है, नासिका से। इन्हें नासिक के वर्ण भी कहते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, सातवां। अब बाकी के भी समझना ध्यान से, बाकी के भी बात करेंगे अभी। आठवां वेद, आठवां वेद कौन सा होगा, आठवां वेद भी ध्यान से समझना। आठवां वेद जो होगा इसका वो कौन सा होगा, तो देखो ध्यान से, आगे आएगा, हमने नासिक की भी ले लिया, दंतोष्ट भी ले लिया, अब आगे आएंगे कौन कौन से आएंगे, र, न, ल, स, ज। इन्हें कहां से बोला जाता है, वर्तस्य, और वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़ा। वर्तस्य का अर्थ क्या होता है, मसूड़ा। मसूड़ा तो आप अच्छे से जानते ही हो, कहां होता है मसूड़ा, आपने देखा होगा, एक ऐड आता था टीवी में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आता था नहीं आता था, तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अब नमक की जरूरत क्या पड़ी, नमक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मसूड़े क्या हो जाते हैं, जब फूल जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, तो वो नमक उसमें क्या करता है, फायदा करता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो रहने ले सहज इनका कहां से होता है, मसूड़ों से, वर्तस्य से। आगे देखो, इसके बाद में नौवां जो भेद होता है वो कौन सा होता है, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। अब ए दैतो कंठ तालु में कौन कौन से आएंगे, कंठ और तालु आएंगे, कौन कौन से आएंगे, कंठ और तालु आएंगे।
ए दई तो कंठ तालु। तो इसका उच्चारण किस में होता है? ए और आई का उच्चारण होता है कंठ और तालु से। क्यों? क्योंकि ए और आई किससे मिलकर बन रही है, ध्यान देना। ए और ई, ए और ई से मिलके क्या बना? ए और ई से मिलके क्या बनता है? ए बनता है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। और दोनों से मिलके क्या बन रहा है? ए। तो ए दई तो कंठ तालु। इस वजह से ए और आई का उच्चारण कहां से होता है? कंठ और तालु से होता है। इसके बाद में अगला जो भेद होता है वो होता है ओ दऊ तो कंठोष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ और ओष्ठ से होता है। कहां से होता है? कंठ और ओष्ठ से होता है। अब कंठ और ओष्ठ से किसका होता है? तो देखिए इसको भी ध्यान से। ए और ऊ से मिलकर क्या बनता है? ए और ऊ से मिलकर ओ बनता है। ठीक है ना, ओ बनता है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है और ऊ का उच्चारण उपू पद्यमानीय नाम ओष्ठ है। और इन दोनों से ही मिलके क्या बन रहा है? ओ। तो ओ और औ का उच्चारण कहां से होगा? ओ और औ का उच्चारण कहां से होगा? कंठ और ओष्ठ से, ए और ऊ से मिलने के कारण। अंतिम इसका भेद है 11वां, वो कौन सा होता है? अंतिम भेद होता है, अंतिम भेद जो होता है वो किसका होता है? है का। और है का उच्चारण स्थान और क्या होता है? काकल्य भी होता है और अली जिह्वा भी होता है। काकल्य और अली जिह्वा, इनका उच्चारण कहां से होता है? इनका उच्चारण, है का उच्चारण कहां से होता है? काकल्य और अली जिह्वा से। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, ये काकल्य क्या है, ये अली जिह्वा क्या है? जहां से जिह्वा मोड़ कहती है, जहां से जिह्वा मुड़ जाती है वो कहलाता है अली जिह्वा। और काकल्य क्या है? जब आप मुख खोलोगे पूरा एक घंटा सा लटका रहता है, पूरा मुंह खोलोगे, आ बोलोगे तो आप देखते हो एक घंटी सी लटकी रहती है ना गले में, तो वो क्या है? उसी को क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं। तो इसका ध्यान रखना, है का उच्चारण स्थान 3 है। 3 जगह से है का उच्चारण होता है, एक तो कंठ से, एक काकल्य से, एक अली जिह्वा से। तो ये कौन सा हो गया? 11वां। तो ध्यान क्या रखना है आपको? उच्चारण स्थानों की संख्या तो 7 है, लेकिन उच्चारण स्थानों के भेद 11 होते हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये हो गया हमारा किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर हमने 2 भेद पढ़ लिए थे। अब ये किसके आधार पर था? उच्चारण स्थान के आधार पर। और उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद थे? 11 भेद, जो आपको समझ आ गया होगा। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। एक बार सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। धन्यवाद।